हेलो। तो कैसे हो भाई सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, तैयारी भी सभी की अच्छी चल रही होगी। आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है वो होगा लेक्चर नंबर 20। एक कल भी मैंने गलती से 20 बोल दिया था, वो कल वाला 19 था, ठीक है। आज वाला 20 है। इसमें हम करने वाले हैं 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। पहली शिफ्ट इसकी मिसिंग है भाई, 19 दिसंबर वाली। पहली शिफ्ट मिसिंग है, सेकंड शिफ्ट है मेरे पास, और कल करेंगे हम तीसरी शिफ्ट इसकी। और फिर तीसरी शिफ्ट करते ही हम क्या कर लेंगे, 2017 की सारी शिफ्ट जितनी भी अवेलेबल है इंटरनेट पे या फिर अदर्स प्लेटफॉर्म पे, वो हम सारी कंप्लीट कर चुके होंगे। टोटल 11 शिफ्ट थी आई थिंक। 9 हम कर चुके हैं, एक ये बची है आज की 10वीं, एक कल हो जाएगी 11वीं। 2017 वाले हम सारे सारे शिफ्ट कंप्लीट कर चुके होंगे ऐसे। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे वो मैं तुमको कल बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर वाइज कराऊंगा मैं तुम्हें मंडे से, ठीक है। तो हम करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कमल और वेंकट की आयु का अनुपात 8 और 7 है। 20 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 13:12 हो जाएगा। उनकी आयु के बीच का अंतर बताना है भाई, होगा कितना? कमल और वेंकट की आयु आयु के बीच का अंतर। देखो भाई, ये कमल है, ये वेंकट है। इसकी आयु 8 है, वेंकट की एज कितनी है? 7। 20 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई इनकी एज का रेशो? ये हो जाएगा 13:12। देखो, दो लोगों की जो एज होती है उनका गैप हमेशा बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं आज तुमसे मान लो 1 साल बड़ा हूं या 2 साल बड़ा हूं, तो वो जब तक मैं और तुम दोनों जिंदा है ना इस धरती पे, तो मैं तब तक तुमसे 1 साल बड़ा रहूंगा। अगर मैं तुमसे आज 1 साल बड़ा हूं तो मैं हमेशा तुमसे 1 साल बड़ा रहूंगा। इनका बस ये कंसेप्ट होता है। देखो भाई, इनका एज का अंतर कितना दिया हुआ है? 1। इनका कितना है? 1। देखो, बराबर है पहले से ही, 1 1। अगर ये बराबर नहीं होते तो हम इनको बराबर बनाते कुछ ना कुछ गुना करके, ठीक है। ये पहले से बराबर है, दोनों की एज का अंतर 1 1 है। देखो ये कितना बढ़ रहा है भाई? 5। सवाल में बोल रहा है 20 बढ़ रहा है। बोला है ना सवाल में 20 वर्ष बाद। सवाल में कितना बढ़ा? 5। 5 की वैल्यू कितनी है? 20। 4 गुना। हमें क्या बतानी है भाई? इनकी एज का अंतर बताना है। इनका एज का अंतर है कितने का? 1 का। तो 1 का 1 कितना हो जाएगा अपने आप का? 5 अपने आप का 4 गुना है, तो 1 भी अपने आप का कितना हो जाएगा? 4 गुना। आंसर कितना आ जाएगा? 4 साल आ जाएगा ना, 4 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? देखो, अगला सवाल बोल रहा है 10 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 23 और 25 है, उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आते हैं। तो हमें बताना क्या है? हमें बतानी है 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी। देखो कैसे करेंगे। भाई कितनी बढ़ रही है एज? 3 साल बढ़ रही है 10 व्यक्तियों पे। तो मतलब उनका सम कितना बढ़ेगा टोटल? 10 व्यक्तियों का। अगर एक बंदे की 3 साल बढ़ रही है तो 10 व्यक्तियों का सम कितना बढ़ जाएगा? आप बोलोगे 30। वो जो नए बंदे आए हैं वो 30 फालतू लेके आए हैं। किससे? इन दोनों से। 23 + 25 से। 23 + 25 से वो जो नए बंदे आए हैं 30 फालतू लेके आए हैं, तो दोनों का वजन कितना होगा भाई? जो दोनों आए हैं उनका टोटल सम ये हो जाएगा। 30 + 23 + 25 कितना हो जाएगा ये? 23 और 25, 48 और 30, 78। हमसे पूछा है उन दोनों नए व्यक्तियों का औसत बताना होगा। क्या दोनों का औसत क्या हो जाएगा? बटे में 2 आ जाएगा। आंसर 39। 39 साल हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 2। देखो भाई, कुछ नहीं करना था इसमें इसमें बस ये देखना था भाई, 2 बंदे हैं, ये एक तो 23 साल का है और एक है 25 साल का। ये दोनों तो निकाल दिए, इनकी जगह हमने 2 नए बंदे और ले लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो उनकी औसत आयु थी ना वो 3 बढ़ गई है। 3 बढ़ गई है मतलब कितने बंदों पे बढ़ी है? 3 10 पे, तो टोटल कितनी बढ़ी होगी? 30। इसका मतलब ये है जो वो नए बंदे आए हैं ना वो 30 किलो फालतू लेके आए हैं। किनसे? जो 2 बंदे गए थे, जाने वालों का वजन कितना था? 23 और 25। इनसे 30 ज्यादा लेके आए हैं, तो टोटल कितना ज्यादा लेके आए वो? 78 किलो। 78 किलो उनका क्या आ जाएगा? एज का सम। भाई वो 78 उम्र ज्यादा लेके आए हैं ना, ये हो जाएगा उनका एज का सम। इसके कर देंगे बट्टे में 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 39 साल। ठीक है भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है? वह 3500 रुपये का भुगतान तुरंत कर सकता है। ये क्या अच्छा,
भाई ये यहाँ से ये सवाल चालू। मैं इसको येलो करना भूल गया। ठीक है, यहाँ से ये सवाल चालू। सवाल कह रहा है, अर्जुन 8,000 रुपये का एक मोबाइल खरीदता है, जिनमें से वह 3500 रुपये का तो भुगतान तुरंत कर सकता है और शेष राशि का भुगतान 18 महीने बाद करता है, जिस पर उसे 8% वर्ष की दर से क्या देना है भाई, साधारण ब्याज देना होता है। मोबाइल फोन के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि बतानी होगी क्या। यहाँ से भाई क्वेश्चन चालू ये वाला। ठीक है, देखो भाई, अर्जुन ने 8,000 रुपये का क्या लिया, मोबाइल। उसमें से उसने 3500 रुपये तो दे दिए नगद, तो बचे बचा कितना उसके पास, उधारी कितनी रह गई उसकी। आप बोलोगे ये जगह 500 और ये 4500, साथ में से 3 जाएंगे, 4 बचेगा ना। आप बोलोगे अब ये 4500 पे ब्याज देगा कितना, 8% का। कितने महीने के लिए, 18 महीने के लिए। कितना, 8% का। कितने महीने के लिए भाई, 18 महीने के लिए। 18 महीने कितने होते हैं, 18 महीने मतलब 1.5 साल। 1/2, यही होगा नहीं होगा बोलो। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 इस 8 को काटेगा 4 बार, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। भाई 1.5 साल है ना वो, ये होगा 1.5 साल। ठीक है, 18 महीने कितना होता है, आप बोलोगे 1.5 साल। 1.5 साल मतलब 3/2। ठीक है, 180 गुना 3, ये हो जाएगा 540। वो 540 रुपये का क्या देगा भाई, ब्याज देगा। 540 रुपये का ब्याज देगा, तो उससे टोटल राशि कितनी देनी होगी। 8,000 का फोन था, 540 ब्याज देगा, तो टोटल कितना पैसा देगा भाई वो, 8,540। ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, देखो भाई अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल कह रहा है, 0 से 9 तक के अंकों का उपयोग करते हुए यदि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटिशन, अगर किसी भी नंबर की रिपीटिशन नहीं होती है, तो 5 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखो कैसे करेंगे। ये हो गई भाई तुम्हारी 5 अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या हो गई भाई। नंबर कितनी है मेरे पास टोटल, 0 से 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितनी संख्या है भाई ये। आप बोलोगे टोटल 10 है। देखो, मैं इस भाई यहाँ पे पहले वाले डब्बे में कितनी तरीके से नंबर रख सकता हूँ। भाई आप बोलेगा कोई बच्चा ये 10 संख्याएं हैं, तो पहले वाले डब्बे में 10 तरीके से रख सकते हैं। बताओ, 10 सही होगा या गलत होगा। 10 गलत होगा, क्यों। देखो भाई, इन 10 में जीरो भी तो आ रहा है। अगर मैं यहाँ पहले वाले डब्बे में जीरो रख दूं, तो संख्या तो 4 नंबर की रह जाएगी भाई। भाई 4 अंकों की तो रह जाएगी फिर संख्या। अगर मैं पहले डब्बे में जीरो रख दूंगा, तो मैं पहले डब्बे में कभी जीरो रख सकता हूँ। आप बोलोगे कभी नहीं रख सकते। तो मैं पहले डब्बे में जीरो रख ही नहीं सकता, तो मेरे पास संख्या कितनी है, 9। तो मैं पहले डब्बे में 9 तरीके से रख सकता हूँ संख्याओं को। ठीक है, ठीक है भाई। मान लो मैंने एक रख लिया, यहाँ पे रख लिया मैंने एक, एक रख लिया। अब मेरे पास कितनी संख्या बची, एक को हटा के। अब आप बोलोगे 9 बची, तो दूसरे डब्बे में मैं कितने तरीके से रख सकता हूँ संख्या को, 9 तरीके से। मान लो मैंने 3 रख लिया, अब कितनी संख्या बची मेरे पास, 8 बची। तीसरे डब्बे में कितने तरीके से रख सकता हूँ संख्याओं को, 8 तरीके से। ऐसे ही चौथे में कितने तरीके से रख सकता हूँ, अगर मैंने 3 रख लिए, टोटल 10 थी, तो अब मैं 7 तरीके से रख सकता हूँ। आखिरी वाले डब्बे में 6 तरीके से। ये क्या हो जाएगा भाई, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो भाई, सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है, यूनिट डिजिट मैच कर लो। 9 की गुना 9 में होगी 81, मतलब एक। 1 की गुना 8 में होगी 8, 8 की गुना 7 में होगी 56, 6 की गुना 6 में होगी 36, मतलब यूनिट डिजिट आएगा 6। ऑप्शन नंबर ए। बोलो भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं होगा। हाँ बोलोगे बिल्कुल होगा। ठीक है, चलो तो फिर आगे। अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, यदि एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर में 500 बार घूमता है, तो उसकी त्रिज्या बतानी भाई होगी क्या। बता दोगे भाई त्रिज्या होगी क्या। देखो भाई, 1 किलोमीटर में 500 बार घूम रहा है, इसका मतलब क्या, क्या बोलूं मैं, 1 किलोमीटर कितना होता है भाई, 1000 मीटर। ये 1000 मीटर, 1000 मीटर में 500 बार घूम रहा है। अब और मैं 500 कर दूं, तो उसका एक चक्कर आ जाएगा मेरे पास, एक चक्कर। एक चक्कर कितने का होगा उसका, ये चक्कर आ जाएगा पहिए का, एक चक्कर कितने का होगा उसका। आप बोलोगे उसका एक चक्कर होगा, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, 2 मीटर का। मतलब
जो उस पहिए की क्या है, परिधि है, वो क्या है, 2 मीटर है पहिए की परिधि। समझ गए भाई? देखो भाई सारी ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं मैं इसको। आप बोलोगे 1 मीटर में कितने होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 200 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जो वो है ना पेरीमीटर, या फिर सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, ये कितना है भाई, 200 सेंटीमीटर। हमें बतानी क्या है उसकी रेडियस, सरकमफ्रेंस होती क्या है भाई किसी भी पहिए की या फिर एक वृत्त की। आप बोलोगे 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये कितनी आ जाएगी, 200। 2 से 2 कटेगा 100 बार। रेडियस क्या आ जाएगी भाई, आप बोलोगे ये आ जाएगी 700/22। 700/22 मतलब कितना, काट लो इसको, 350/11। 11 या 33, 11 या 33, 11 कम 11, 31 पॉइंट कुछ बार कटेगा भाई, 31 पॉइंट कुछ बार सेंटीमीटर। देखो भाई एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, 31 पॉइंट कुछ बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल कह रहा है नल ए एक टैंक को 40 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टैंक को 50 घंटे में भर सकता है। टैंक भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। नल ए को कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टैंक 25 घंटों में भर जाए। देखो कैसे करेंगे, ए 40 घंटे में भर रहा है और बी 50 घंटे में भर रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई इनका, 200। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी 5, इसकी 4। देखो भाई, बी तो भाई पूरा पूरा 25 घंटे काम करेगा, क्योंकि ए को बंद कर रहे हैं ना हम। तो बी तो पूरा 25 घंटे काम करेगा। बी 25 घंटे में कितना काम कर लेगा, 4 की एफिशिएंसी से। आप बोलोगे 100, बी 100 काम कर लेगा ना 25 घंटों में 4 की एफिशिएंसी से। तो कितना काम बच जाएगा, 100 काम हो चुका, 200 टोटल काम था, तो बचेगा 100 काम। ये 100 काम किसने करा होगा, आप बोलोगे ये 100 काम भाई ए ने करा होगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 की। तो कितने टाइम में कर दिया होगा ए ने ये काम, 20 घंटे में। इसका मतलब ये आ गया हमारे पास, ए बस 20 घंटे चला है, उसके बाद ए को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में ये पूछा है ए को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टैंक जो हमारा है 25 घंटे में भर जाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 20 घंटे। ठीक है भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अब देखो अगला सवाल कह रहा है 5 अवलोकनों का माध्य कितना है, 3। माध्य मतलब मीडियन, मीडियन, मीन सॉरी, उनका मीन कितना है, 3। और उनका वेरिएंस कितना है, 2। यदि पांचों में से तीन संख्या, ये 1, 3 और 5 है, तो शेष 2 संख्या बतानी है हमें, होगा कितना। देखो भाई मीन क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, मीन मतलब एवरेज, मीन एवरेज ही तो होता है। देखो भाई 5 संख्याओं का एवरेज 3 है, मतलब सभी सारी संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 15। 5 × 3 15 हो जाएगा ना भाई। देखो संख्या कौन कितनी है हमारे पास, 3 संख्याओं का सम कितना दिया हुआ है, 5, 3, 8 और 1, 9। 3 संख्याओं का सम 9 है, तो बची 2 संख्याओं का कितना होगा। जब पूरी 5 का 15 है, जिनमें से 3 का 9 है, तो बची 2 संख्याओं का सम कितना होगा भाई, 6। 6 होगा, नहीं होगा। देखो भाई हमें बताना है वो 2 संख्या है कौन कौन सी। भाई 2 संख्याओं का सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ये 3 और 2 कितना है, 5। ये होगा कभी नहीं होगा। 3 + √3, 3 - √3 6 हो सकता है ये हमारा आंसर। 4 और 2 6, ये भी हो सकता है। 3 और 2 5, ये कभी नहीं होगा। देखो भाई 2 ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो गए। अगर मुझे पेपर में तुक्का भी मारना होता ना, तो मैं दूसरे या तीसरे में से एक तुक्का मारता। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे। ये तो आ गया तुम्हारा 2 संख्याओं का क्या सम आ गया, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का सम आ गया 6। वेरिएंस क्या होता है भाई, वेरिएंस, आप बोलोगे वेरिएंस होता है। वेरिएंस देखो कैसे निकालते हैं, जितनी भी ये सारी संख्याएं ना, इनका करते हैं स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। मान लो वो 2 संख्याएं क्या क्या है, x + y। मान लो 2 संख्याएं, एक x है एक y है, इनका सम कितना था, 6 आया था ना। भाई सारी संख्याओं को करेंगे स्क्वायर, उनको जोड़ेंगे उनका स्क्वायर करके। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है, 5, तो 5 से कर देंगे भाग, इनमें से क्या घटा देंगे, मीन का स्क्वायर घटा देंगे। मीन का क्या घटा देंगे, स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है, देखो भाई संख्याएं हो कितनी जाएंगी, वेरिएंस कितना है भाई, 2 दिया हुआ है सवाल में, 2। भाई जगह कम पड़ गई है, कहाँ पे लिखूं, यहीं पे लिख देता हूँ छोटा छोटा, पेन चेंज करके।
जिससे खिंच ना हो। देखो भाई वेरिएंस कितना दिया हुआ है, 2। इन सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 25 और 3, 25 और 9, सॉरी, हाँ 25 और 9 और एक 10, ये हो जाएगा 35 भाई तुम्हारा, सॉरी 45, हाँ 35 ही तो होगा। ये हो जाएगा 35 प्लस एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र माइनस, भाई मीन कितना दिया हुआ था तुम्हें, मीन कितना था जी, मीन था 3, मतलब 9 गुना 5, एलसीएम ले लिया भी मैंने पूरे का। ठीक है, कभी आप बोलो ये 5 कहाँ से आया, 5 किस में गुना होगी ना, पूरा एलसीएम ले लूंगा था, 9 गुना 5 हो जाएगा। अब देखो ये 5 की यहाँ पे गुना हो जाएगी 2 में, ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 10 बराबर, रुको एक मिनट, देखो 35 में से 45 जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 10, माइनस का 10 आ जाएगा भाई, माइनस का 10 अब इधर जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कितना आ गया भाई 20। देखो एक्स प्लस वाई कितना है 6, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र 20 है। अब देखो इनमें से कोई एक ऑप्शन उठा लो, अगर मैं 2 का स्क्र प्लस 4 को स्क्र करूंगा 20 आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर 3। सॉल्व मत करना भी पूरा पूरा, इतने ही से देख लेना भाई, किसका स्क्वायर करके 20 आ रहा है, इसका स्क्वायर करके 20 आएगा, सिर्फ इसका करके नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर 3। देखो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है भाई ये संख्या है, इसमें क्या बताना है हमें, 5 के स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और अंकित मान मतलब फेस वैल्यू के बीच का अंतर बताना है। देखो भाई फेस वैल्यू होती क्या है, फेस वैल्यू भाई नाम में ही छुपा हुआ है, फेस मतलब जो वो दिख रहा है वही है वैल्यू, मैं बोलूँ इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, ये है कितना 7, तो इसकी फेस वैल्यू 7 ही होगी, ठीक है। 9 की फेस वैल्यू कितनी होगी, कितनी है भाई, 9 है तो 9 की फेस वैल्यू 9 ही होगी। और प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई, प्लेस वैल्यू मान लो ये एक संख्या है 5 6 7, मैं इसमें बोलूँ 6 की प्लेस वैल्यू क्या है भाई इसमें, आप बोलोगे इकाई के स्थान पे, दहाई के साथ दहाई के स्थान पे है, तो 6 की प्लेस वैल्यू होगी इसमें 60, 60, ये इकाई है ये दहाई है। मैं इसमें बोलूँ 5 की फेस वैल्यू बताओ भाई कितनी होगी, 5 की, सॉरी 5 की प्लेस वैल्यू बताओ कितनी होगी, भाई ये इकाई है ये दहाई है, ये क्या हो जाएगा फिर सैकड़ा, तो क्या हो जाएगी 5 की प्लेस वैल्यू 500, ठीक है। अगर ऐसे यहाँ पे अगर एक होता 5 के आगे, मैं बोलता फिर 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाती भाई, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 1000 पे आता, तो आंसर क्या हो जाता 1000, ठीक है। तो देखो मुझसे पूछा क्या है, पता लग गया ना तुम्हें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। मुझसे पूछा है इस संख्या में जो 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर बताना है भाई, 5 की फेस वैल्यू तो 5 ही होगी, 5 की फेस वैल्यू तो 5 ही होगी, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखो इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये हो जाएगा 10,000, तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 5 की 50,000। अगर मैं 50,000 में से 5 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, चौथा ऑप्शन आ जाएगा मेरा, ठीक है। समझ गए भाई। अब चलते हैं अगले सवाल पे, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है ए सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन और ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक पिरामिड जिसका आधार क्या है, ए सेंटीमीटर का एक वर्ग है, उसके आयतन का अनुपात बताना है भी होगा क्या, घन का, घन मतलब क्यूब, क्यूब और किसका, पिरामिड का, पिरामिड के वॉल्यूम का बताना है, रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। देखो भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड की क्यूब, कितनी दी हुई है भाई साइड की क्यूब, क्यूब की साइड दी हुई है ए, तो ए क्यूब हो जाएगा। भाई पिरामिड का वॉल्यूम मैंने तुमको लिखवाया था एक दिन, दोबारा लिखवा रहा हूँ, देखो होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, ये होता है 1/3 बेस का एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। देखो भाई पिरामिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3, पिरामिड का बेस क्या दिया हुआ है, पिरामिड का बेस है ए सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक पिरामिड है जिसका आधार क्या है, ए सेंटीमीटर का एक वर्ग है, जिसका आधार क्या दिया हुआ है भाई, बेस दिया हुआ है उसका ए सेंटीमीटर का एक स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा भाई ए स्क्वायर इंटू में हाइट, हाइट क्या है भाई पिरामिड की ए सेंटीमीटर ही, ये हो जाएगा ए, देखो भाई ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा पूरा, ये 3 की उधर गुना हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई
क्यूब का वॉल्यूम और पिरामिड का वॉल्यूम क्या आ गया, 3:1। ऑप्शन नंबर, ये नहीं होगा, ये तो 1:3 है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 3:1। ठीक है भाई, पेपर में तुमको ध्यान रखना है क्या रेशियो पूछा है। मेरे को क्यूब का और पिरामिड का रेशियो पूछा है, ठीक है। ये क्या दिया था, पहला ऑप्शन था पिरामिड का और क्यूब का, तो ये मेरा ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत होएगा, ठीक है। मेरे को पहले क्यूब का लिखना है, उसके बाद पिरामिड का लिखना है, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ, इनका प्रोडक्ट 540 है, उनमें से एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या बतानी होगी क्या। देखो भाई, दो संख्याओं का प्रोडक्ट होता क्या है, ये पहली संख्या को ना दूसरी संख्या, इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा भाई, इनका एलसीएम इंटू में एचसीएफ। ठीक है भाई, पहली संख्या दी हुई है 60, दूसरी हमको निकालनी है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 540। 540, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, छह चौवन को काटेगा कितनी बार, 9 बार, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई भाई मेरी, 9। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो भाई क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एल्कोहल और पानी के 50 लीटर के घोल में, जिसमें 40% एल्कोहल है, 10 लीटर एल्कोहल मिलाया जाता है, अंतिम मिश्रण में पानी की प्रतिशत बतानी भाई होगी क्या। देखो भाई, एल्कोहल और वाटर, एल्कोहल कितना है, 40%, 40% मतलब 2/5, एल्कोहल 2 है, मिश्रण 5 में से, तो वाटर कितना होगा, 3। भाई 40% क्या होता है, 2/5, ये है एल्कोहल, ये है टोटल मिक्सचर। अगर एल्कोहल 2 है पूरे 5 में से, तो वाटर 3 होगा। टोटल कितना है भाई, ये 5, 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में, 50, कितने गुना, 10 गुना। हमसे क्या पूछिए, अच्छा हमसे तो पानी का परसेंटेज पूछा है ना, तो इसको ये तो निकालने की जरूरत नहीं थी भाई, पानी का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितने में से, टोटल 5 में से, कितना हो जाएगा भाई, 60%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, हमसे पूछा था पानी का परसेंटेज कितना होगा, पानी का परसेंटेज कितना होगा भाई, पानी है कितना, 3, टोटल मिक्सचर कितना है भाई, 5, 3/5 कितना होता है, 60%। ठीक है, ये निकालने की जरूरत नहीं थी भाई, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है आम के रस से भरे एक बर्तन में 8 लीटर रस निकाला गया और उसमें पानी भर दिया गया, यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। भाई ये कीवर्ड है तुम्हारा, 3 बार और दोहराई गई है, एक बार तो पहली बार हमने रिपीट की, उसके बाद 3 बार और रिपीट की, मतलब टोटल बार, टोटल हमने 4 बार रिपीट किया भाई। भाई हमने वो प्रोसेस टोटल 4 बार रिपीट किया है, ठीक है। बर्तन में बचे आम और रस की मात्रा, आम के रस और कुल घोल का अनुपात दिया हुआ है कितना, 16:81। प्रारंभ में बर्तन में कितना आम था, ये बताना है कितना आम का रस था, बता दोगे। देखो भाई, बचा क्या है अब, 16 तो आम का रस है, 81 टोटल मिक्सचर है आम का और पानी का। ये हमने रिपीट कितनी बार की है भाई, 4 बार, तो हम क्या करेंगे, ये कर देंगे भाई इसका अंडर रूट करके 4। ठीक है भाई, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, भाई ये 4 है यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई, 2/3 की पावर 4। भाई 16/81 को मैं 2/3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 2/3 की पावर 4। देखो अब क्या होगा, ये 4 इसको काट देगा पूरे को, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मतलब बाहर निकल के क्या आ जाएगा, 2/3। 2/3 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। देखो भाई, शुरू में टोटल मिक्सचर कितना था, 3, अब रह गया है 2। कितना पानी कितना निकाला है भाई आम का रस, एक निकाला है, उसकी जगह पानी डाला होगा। सवाल में बोला है 8 लीटर निकाला है, 8 लीटर कितना निकाला है, रस निकाला है, एक की वैल्यू कितनी है, 8। टोटल मिक्सचर की पूछिए, टोटल मिक्सचर तो शुरू में आम का रस ही था, आम का रस ही तो था पूरा का पूरा, आम का रस 3 था शुरू में, तो इसकी भी क्या हो जाएगी अपने आप की वैल्यू, 8 गुना कितनी हो जाएगी भाई, 24। आंसर कितना आ जाएगा, 24 लीटर। ठीक है, अगर ये प्रोसेस 3 बार रिपीट होती ना, तो यहाँ पे 3 आता, अगर 2 बार रिपीट होती तो अंडर रूट आता, सिंपल। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बोला है 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को ढकने के लिए समान लंबाई की कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी ताकि टाइल का कोई भी हिस्सा बर्बाद ना हो। देखो भाई, टाइल का साइज बता दो पहले तुम मेरे को, होगा कितना, आप बोलोगे टाइल का साइज कितना हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा 100 और 80 का, 100 और 80 का एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई, 20 मीटर। ये तो हो जाएगा टाइल का साइज। मान लो मेरे को अब ऐसी एन नंबर ऑफ टाइल चाहिए, एन नंबर ऑफ टाइल,
ठीक है भाई, जो n नंबर ऑफ टाइल होंगी उनका एरिया किसके बराबर होगा? फर्श के एरिया के बराबर होगा ना। अगर मेरे को टाइल फर्श पे बिछानी है तो जो जितनी भी मेरी टाइल होंगी सारी की सारी, उनका एरिया फर्श के एरिया के बराबर होगा या नहीं होगा? बता दो। आप बोलोगे बिल्कुल होगा। फर्श का एरिया है कितना? ये है फर्श का एरिया, 100 × 80। ठीक है, फर्श का एरिया 100 × 80 होगा। एक टाइल का एरिया कितना है? एक टाइल का एरिया आप बोलोगे 400। एक टाइल का एरिया 400 है, मेरे को ऐसी n नंबर ऑफ टाइल चाहिए, तो इनका एरिया बराबर होगा नहीं होगा? n नंबर ऑफ टाइल्स का फर्श के एरिया बराबर होगा। आप बोलोगे बिल्कुल होगा। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 40 80 को काटेगा 2 बार, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 20। मेरे को ऐसी 20 टाइल चाहिए होंगी, ठीक है, जो फर्श को पूरा कवर कर लेंगी। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? देखो भाई, अगला सवाल कह रहा है, यदि तिरछा किसी संख्या n को 32 × 1/2 की बजाय 32 × 1/3 से गुना करती है, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि बतानी होगी कितनी, हमें बताना एरर कितना हो जाएगा भाई। मान लो ये वाली क्या थी हमारी, राइट, कोई नंबर था n, हमें उसको क्या करना था? 32 × 1/2 से गुना करना था। ये तो था हमारा करेक्ट प्रोसेस। और हमने कर क्या दिया? गलत कर दिया, हमने रॉन्ग कर दिया। रॉन्ग कैसे कर दिया? हमने क्या करा, n को 32 × 1/3 से क्या कर दिया? 32 है भाई, ये 32 × 1/3 से गुना कर दिया। मेरे को करना तो था 32 से ही 1/2 से गुना, मैंने कर क्या दिया? 32 से ही 1/3 से गुना। देखो भाई, एरर परसेंटेज निकाल दोगे, ये राइट था, ये रॉन्ग है। रेशियो निकाल लो भाई, एन से एन कट जाएगा, 32 से 32 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। देखो भाई, मेरा करेक्ट आंसर तो 3 आना था, पर मैंने गलत कर दिया। क्या गलत करके मैंने कितना आंसर ला दिया? 2। तो कितने की कमी हो गई भाई? एक की। कितने पे? 3 पे। आ जाएगा भाई, एरर परसेंटेज कितना आ जाएगा भाई? आप बोलोगे ये आ जाएगा 3.33.33%। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी। ठीक है भाई, आगे समझ। चलो आगे, अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है, कुछ वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 5,000 रुपए की राशि 45,000 रुपए की हो जाती है। अपनी आधी अवधि में 5,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? देखो भाई, कई बच्चे क्या करते हैं भाई, पूरे टाइम में कितनी हो रही है? 45,000। फिर वो बोलेंगे हमसे पूछा आधी में, तो 45,000 की आधी कर देंगे, वो 45,000 की आधी वो कर देंगे कितनी? 45 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 2 दूनी 4, 25, 0 0। वो कहेंगे ये रहा आंसर। फिर कहेगा वो, अरे आंसर तो है नहीं। वो सोचेगा मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, तो मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है भाई, ऐसे नहीं होता। अगर मेरा यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज की जगह साधारण ब्याज होता ना, अगर मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता, तो फिर मैं ऐसे कर सकता था आधा। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्यों नहीं करूंगा मैं भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरा क्या चलता है? सारा खेल पावर का ही तो चलता है। अगर मैं बोलूँ 10% के हिसाब से 2 साल के लिए क्या ब्याज हो जाएगा भाई? 2 ईयर्स के लिए। आप ऐसे तो करते हो, 10 से 11 हो जाएगा, 2 साल है तो क्या करते हो फिर तुम? पावर क्या कर देते हो? 2 डबल कर देते हो ना, ऐसे तो करते हो भाई। जितने साल होते हैं उतनी क्या कर देते हो? पावर बढ़ा देते हो। ऐसे फिर मैं बोलूँ 10 साल के लिए 10% से 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? आप क्या करोगे? 10 से 11 करोगे। टाइम 3 है ना, 3 साल, तो क्या करते हो? पावर क्या कर देते हो? 3 कर देते हो। ऐसे तो करते हो। इससे मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हमारा ये होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा सारा पावर में कैलकुलेट होता है, पावर में। अगर मैं यहाँ पे आधा कर रहा हूँ ना टर्म को, तो मैं पावर आधी करूंगा भाई, पावर आधी करूंगा। ठीक है, समझ गए नहीं समझे? आप बोलोगे बिल्कुल समझ गए। देखो अब सवाल को करेंगे कैसे। भाई 5,000 से कितनी हो गई राशि मेरी? 45,000। मैंने कितनी बार बोला है, मेरे को बस क्या देखना होगा? कंपाउंड वो देखना होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो कितना गया है। देखो भाई, 3 0 से 3 0, एक 5 से 1 कट जाएगा, 5 से 9 कट जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ रहा है भाई? 9। 9 आ रहा है ना भाई? पूरे पूरे टाइम में 9 गुना हो रही है राशि, तो आधे टाइम में क्या हो जाएगी? अभी बताई थी, आधे टाइम में पावर आधी हो जाएगी ना। कंपाउंड इंटरेस्ट भाई मेरा पावर में चलता है सारा खेल। तो इसकी पावर क्या हो आधी हो जाएगी ना हाफ टर्म में। 9 की पावर आधी हो जाएगी, 9 की पावर आधी मतलब √9, मतलब 3। आधे साल में क्या होगा भाई मेरा? आधे टर्म में ये 5,000 मेरा क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर? 5 × 15,000। हाफ टर्म में भाई मेरी राशि 5,000 से 15,000 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो भाई क्या कह रहा है अब।
अगला सवाल कह रहा है रावण वह कार्य 10 दिनों में करता है जिसे राम 8 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर एक कार्य को 3 दिन तक करते हैं तो कार्य का शेष भाग बताना है भाई, बचेगा कितना। देखो भाई, ये रावण है, ये हमारे राम जी हैं। रावण 10 दिनों में कर रहा है, राम 8 दिनों में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। एफिशिएंसी इसकी 5, इसकी कितनी हो जाएगी भाई राम की? सॉरी, 10 वाले की तो 4 होगी ना। इसकी एफिशिएंसी 4, राम की कितनी हो जाएगी? 5। भाई तीनों, सॉरी दोनों 3 दिन तक काम कर रहे हैं। 3 दिनों में दोनों में कितना काम कर लेंगे मिलके? दोनों की एफिशिएंसी मिला के 9 है। 3 दिन में कितनी हो जाएगी भाई? 27 काम कर लेंगे। 27 काम हो चुका है। 40 काम था, बचा कितना? आप बोलोगे 13 काम बच गया, कितने में से? 40 में से। ये पूछा था हमसे, शेष भाग बताना है, बचा कितना है, शेष भाग कितना बचा है अभी? 13/40। अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है एक हाउसिंग सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं, उनकी औसत आयु 30 वर्ष है। छुट्टियों के दौरान क्या हुआ भाई? 125 लोग शहर से बाहर चले गए, जिससे शेष लोगों की औसत, तो शेष लोगों की औसत आयु में क्या बढ़ गई भाई? 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। छुट्टी पर जाने वाले औसत आयु बतानी भाई, क्या उनकी औसत आयु क्या थी जो छुट्टी पे गए हैं जो लोग। देखो भाई, ये सवाल कैसे होगा? डेविएशन से। भाई हो तो गुना भाग करके भी जाएगा, पर डेविएशन सबसे अच्छा तरीका लगता है मेरे को एवरेज में। मैंने तुमको बताया था जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी होती है उनका क्या ले लेते हैं हम? रेशो। रेशो लेने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, रेशो ले लो पहले इनका। देखो भाई, 125 एकम 125, 125 500 कितनी बार काटेगा? 4 बार। मेरा सवाल अब इतना रह गया, टोटल 4 लोग थे, 4 लोगों की औसत आयु कितनी है? 30। उनमें से एक जना चला गया घूमने बाहर, तो मेरे को बतानी है 3 लोगों की औसत आयु कितनी होगी अब। देखो भाई, सॉरी, मेरा सवाल इतना रह गया भाई, एक लोग की औसत आयु कितनी होगी? जो सोसाइटी में 3 लोग बचे ना, उनकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई है, मतलब 30 से 32 हो गई है। जो 3 लोग थे, पहले औसत आयु 30 थी, उनमें से एक जना चला गया बाहर घूमने, तो 3 की कितनी हो गई? 2 बढ़ गई, 2 साल बढ़ गई ना। 3 की कितनी हो गई? 30 से 32 हो गई। एक की हमको बतानी है, टोटल 4 की कितनी दी हुई है? टोटल 4 की 30 साल। देखो भाई, डेविसन के लगाते कैसे हैं भाई? देखो, टोटल एवरेज 30 है ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये भी 30 होता, और ये भी क्या होना था? 30 होना था, पर ये तो 30 नहीं है। 30 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ठीक है, 3 की गुना इसमें करेंगे भाई, कितना आ जाएगा? +6। अगर मेरा यहाँ पे प्लस आ रहा है ना, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा उतना ही, -6। ये -6 कितने लोगों में बटेगा? इतने लोगों में। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 लोगों में बढ़ता, 3 होता 3 लोगों में बढ़ता, पर यहाँ पे एक ही है तो एक में बढ़ जाएगा ये। 6/1 6 ही होता है, तो 30 में से 6 जाएंगे, कितना होगा भाई? 24। जो मेरा बाहर घूमने गए थे ना जो लोग, उनकी औसत आयु कितनी है? 24 साल। ठीक है भाई, देख लो कितना ईजी हो गया। ठीक है भाई, डेविएशन बहुत आसान पड़ता है। अगला सवाल देखो भाई क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, तो हमें बताना क्या है? ट्रेन की गति बतानी होगी कितनी। मान लो ट्रेन की गति एक्स है। ठीक है भाई, कितना चलेगी वो? 250 मीटर चलेगी। और बंदे की गति कितनी है भाई जो चल रहा है, जो पैदल पैदल? 10 किलोमीटर की। तो क्या होगा? एक ही दिशा में चल रहे हैं तो ट्रेन की गति में से उस व्यक्ति की गति घट जाएगी। 10 - x - 10 किलोमीटर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/1800 से गुना कर लो, 5 इसके बट्टे में 18 जो आएगा ऊपर चला जाएगा भाई वो 18। आप बोलोगे बिल्कुल चला जाएगा। कितने सेकंड में पार कर रहे हैं एक दूसरे को? 20 सेकंड में। देखो भाई, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 2 18 को काटेगा 9 बार, 5 25 को काटेगा 5 बार, तो x - 10 कितने आ गए भाई? ये आ गया 5×9 = 45। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? आप बोलोगे ये आ गई 55। एक्स क्या था? ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 55 किलोमीटर बराबर। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखो भी क्या बोल रहा है। अगला सवाल कह रहा है बेला ने टेडी को $1450 की एक पेंटिंग 10% के लाभ पर बेची। टेडी ने इसे बेनी को 10% हानि पे बेच दिया। कह रहा है यदि बेनी बेला से उसी कीमत पर पेंटिंग खरीदता जिस कीमत पर उसने टेडी से खरीदा था, तो बेला का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? बता दोगे भाई? देखो भाई, ये बेला है, ये टेडी है, तो ये कौन है? बेनी। बेनी लिख दूं पूरा? ये रहा बेनी, BENNY। ठीक है भाई, बेला ने क्या करा? 10% के प्रॉफिट में बेचा टेडी को, 10 की चीज 11 में बेची है। ठीक है, टेडी ने क्या करा?
10% के लॉस पे बेच दी बैनी को, मतलब 10 की चीज 9 में बेच दी। कंबाइन कर लेंगे रेशो को, 10 की गुना 10 में 100, 11 गुना 10 110, 11 गुना 9 99। ये आ गया इनका सीपी का रेशो। बैनी ने 100 की खरीदी थी, टैडी ने 110 की खरीदी है, और बैनी ने 99 की खरीदी है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है अगर बैनी ने टैडी से ना खरीद के डायरेक्ट बेला से ही खरीदा होता, अगर बैनी ने टैडी से ना खरीद के इतने ही रुपए में 99 रुपए में ही वो बेला से खरीद लिया होता, तो उसको हमें बताना है प्रॉफिट या लॉस कितना होता। देखो भाई, बेला को तो 100 रुपए की पड़ी थी ना वो चीज, अगर बैनी 100 रुपए की चीज को 99 में खरीद लेता, अगर बैनी बेला से 100 रुपए की चीज को 99 में खरीद लेता, तो उसका बैनी का भाई प्रॉफिट या लॉस कितने का होता, आप बोलते लॉस होता। कितने का, एक का। कितने पे, 100 पे। भाई 100 पे कोई भी चीज लॉस या कम में या ज्यादा में जा रही है तो उतनी की जाएगी ना। ये तो निकालने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा दिख रहा है 1% का लॉस होता उसको, प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता। 2% का लॉस नहीं होता, 1% का क्या होता, लॉस होता। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है भाई। देखो भाई अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल कह रहा है 500 के दो भागों में 500 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग का एक तिहाई दूसरे भाग से कितना है, 72 कम हो। दोनों संख्या बतानी है होंगी कितनी। कह रहा है जो पहला भाग है ना, एक भाग है, उसका एक तिहाई, मान लो पहला भाग ए है, ए का 1/3, दूसरे भाग से दूसरा भाग भी है, इससे कितना कम हो, 72 कम हो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा भैया, 3b - a बराबर 3 की यहाँ पे गुना हो जाएगी 72 में आके, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 21। एक तो ये आ गया, और a प्लस बी कितना दिया हुआ है मेरे को, a प्लस बी क्या होगा, b प्लस ए, एक ही बात है भाई। ये दिया हुआ है मेरे को 500। अगर मैं इनको अब जोड़ दूं आपस में, तो a से तो a कट ही जाएगा, ये आ जाएगा 4b, कितना आ जाएगा, 716। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 4 से इसको काटूंगा तो 4 एकम 4, 4 7 28 और 4 9 36। आप बोलोगे b की वैल्यू आ गई 179। देखो भाई, ये 179 नहीं है, ये 179 है, तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरा, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। टोटल 500 थी, 500 में से 179 घटा दूंगा तो एक ही आ जाएगी, पर एक ही निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरा बी से ही आंसर आ गया। ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बोल रहा है भाई ये पूरी संख्या है एक, ये पूरा लिखा हुआ है, इसके बट्टे में ये है, ये भाग का निशान है बीच में, इसके बट्टे में ये है, ये पूरा। ठीक है। देखो तुमको दिख रहा है, कुछ ऑब्जर्व हो रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ, नहीं दिख रहा तो देखो, कहाँ से दिखाऊं तुम्हें, चलो यहीं से दिखाता हूँ। देखो भाई ये 0.06 है, इसके बट्टे में क्या है, 0.02। ये इसका भाई जो ये है, इसका क्या है, 3 गुना ही तो हो रहा है, ये तो हो रहा है 3 का स्क्वायर ही तो हो रहा है भाई, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। भाई 3 का स्क्वायर ही तो है ये। अगर मैं ऊपर में से, अब देखना, मैं इस सारे में से, इसमें से, इस पूरे में से अगर मैं 3 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मेरा अंदर क्या बचेगा, आप बोलोगे अंदर बचेगा 0.02 का होल स्क्वायर, प्लस में 0.04 का होल स्क्वायर, प्लस में 0.06 का होल स्क्वायर, प्लस में 0.08 का होल स्क्वायर, प्लस में 0.10 का होल स्क्वायर। ये बचेगा मेरा अंदर। ठीक है। इसके बट्टे में क्या दिया हुआ है, देखो भाई इसके बट्टे में क्या है, 0.02 का होल स्क्वायर, प्लस 0.04 का होल स्क्वायर, प्लस में 0.06 का होल स्क्वायर, प्लस में 0.08 का होल स्क्वायर, प्लस में 0.10 का होल स्क्वायर। देखो भाई ऊपर नीचे सेम बच रहा है मेरा, नहीं बच रहा, ऊपर नीचे सेम बच रहा है, नहीं बच रहा, तो ये कट जाएगा आपस में, तो मेरा आंसर क्या आएगा, सिर्फ 3 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है भाई, आंखें तुम्हारी तेज होनी चाहिए एकदम पैनी। ठीक है जी, आंखें तुम्हारी पैनी होनी चाहिए बिल्कुल, बाज की तरह, जो तुमको देख लो, जो तुमको दिख जाए, अगर मैं इसमें से ये कॉमन ले लूँ तो फिर मेरा ऊपर नीचे सेम बच जाएगा। ठीक है भाई। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है भाई, ये कर लोगे, ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। ठीक है। पिछली क्लास में शुक्ला जी ने आंसर दिया था,
ठाकुर साहब ने आंसर दिया है, और शिव सिंह ने आंसर दिया है। ठीक है भाई, इस वाले आंसर का भी सही सबको आंसर देना है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे हम। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो भाई। भाई ये अंडर रूट किसका है भाई, ये आप बोलोगे देखो, ये अगर पॉइंट हटेगा, देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तुमको। अगर ये 256 है, 256, पॉइंट हटेगा, बटे में 100 आएगा। ये 100 अंडर रूट से बाहर निकलेगा, कितना निकलेगा भाई, 1/10 निकलेगा, नहीं निकलेगा। देखो यहाँ से भी 1/10 निकलेगा। मेरे को नहीं पता भाई ये किस किस का स्क्वायर है, इसको छोड़ के, इसको और इसको छोड़ के। ठीक है, मान लो मेरे को इसका भी नहीं पता ये किसका स्क्वायर है, मैं नहीं जानता 256 किसका स्क्वायर है, मैं बिल्कुल पागल हूँ। ठीक है, मेरे को ये भी नहीं पता भाई 2421 किसका स्क्वायर है, मैं बिल्कुल पागल हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। यहाँ से भी 1/10 निकलेगा, 100 हटेगा तो। पर मैं इतना जानता हूँ जो भी आएगा, अगर नीचे मेरे का क्या, मेरा नीचे क्या बन रहा है, 1/1000। जो भी ऊपर आएगा, जो भी मेरा मान लो ऊपर आया, कुछ भी आया XYZ, 3 अंक से पहले पॉइंट आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि नीचे मेरा 1000 है, तो 3 अंक से पहले पॉइंट आएंगे या नहीं आएंगे, इतना बता दो। अगर तुमने बोला है आएंगे, तो तुम हो बहुत ज्यादा समझदार। ठीक है, देखो भाई 3 अंक से पहले पॉइंट इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो मेरा आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन होगा या नहीं होगा, बता दो जी। पहला ऑप्शन होगा मेरा आंसर, नहीं होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा। और अब आप ये भी बोलोगे खुद से ऑप्शन सेट करके लाता है। भाई होते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे, वो बोलते हैं तुम खुद से ऑप्शन सेट करके लाते हो। ठीक है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा भाई गूगल कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, गूगल कर लेना, अगर मैंने एक भी ऑप्शन छेड़ा हो, अगर मैंने एक भी ऑप्शन छेड़ा हो, तो बता देना भाई, कमेंट में तुम ये लिख जाना तुमने ऑप्शन छेड़ा है। उसके बाद कभी भी मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, एक डब्बे में 100 पेज हैं, जिनमें से 10 खराब हैं, इनमें से 3 पेज बेतरतीब, बेतरतीब मतलब रैंडमली, भाई हिंदी भी बहुत तगड़ी होती है, बेतरतीब ढंग से निकाले जाते हैं। क्या प्रायिकता है कि तीनों पेज खराब हैं, तीनों पेज खराब नहीं है, सॉरी। ठीक है, देखो भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आप बोलोगे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यही तो होगी भाई प्रोबेबिलिटी मेरी। देखो भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा, कितने पेज निकाल लिए भाई, 3 पेज, टोटल है कितने, 100, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल 100 पेज है, निकाल कितने रहे हैं, 3, तो 100C3 हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा भाई, फेवरेबल आउटकम हमको बताने, पेज खराब नहीं होने चाहिए भाई, खराब कितने हैं, 10, तो सही पेज कितने होंगे, 90, 90 में से कितने निकालने हैं मेरे को, 3 निकालने हैं, तो क्या हो जाएगी भाई प्रोबेबिलिटी, 90C3 अपॉन 100C3। देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, 19C3 को कैसे लिख सकता हूँ, 90 गुना 89 गुना 88 बटा 3 फैक्टोरियल, यही तो होगा जी। इसके बटे में 100 गुना 99 गुना 98 बटे 3 फैक्टोरियल। अब देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा भाई मेरा, बचेगा कितना, सिर्फ ये। अब देखो ये 1 0 से 1 0 कटेगी, 9 से 99 कटेगा 11 बार, 11 88 को काटेगा 8 बार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है। मेरा बचा कितना, बचा कितना भाई, ऊपर नीचे कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 89 × 8 अपॉन 98 × 10, ये बच गया मेरा। हमें बताना क्या है, परसेंटेज में दिया हुआ भाई, सारे ऑप्शन परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो 100 से गुना हो जाएगी, और भाई बोर्ड पे जगह नहीं बच रही है, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये कितना बच रहा है मेरा, इसको भी काट लो भाई, 2 से काट लो, चलो मत काटो, चलो मत ही काटो, क्या करोगे काट के वैसे भी, ये कितना हो जाएगा, 89 × 80 बटे 98। अब देखो भाई इसको काटना पड़ गया भाई, महाभारत, इसको मैं कैसे काटूं,
अप्रोक्स कर लो भाई, 98 को 100 मार लो थोड़ी देर के लिए। जो ये नीचे 98 है इसको 100 मान लो थोड़ी देर के लिए। अगर मेरा ये 100 होता तो एक जीरो से एक जीरो कट जाती। ठीक है, 8 की गुना इसमें होती मेरी कितने में, 89 में। कितना आ जाता, 8 नहीं 72, 72 का 2 हासिल 7, 8 अट्ठे 64, 64 और 7 61, 71 सॉरी 71। नीचे 10 है तो पॉइंट लग जाता है भाई। जो भी मेरा आंसर होता 71.2 से बड़ा ही होता, 71.2 से थोड़ा बड़ा होता भाई। ये कभी नहीं होता मेरा आंसर, 71.65 भी नहीं होता भाई, 71.2 से बड़ा होता, क्योंकि मैंने नीचे 2 का डिफरेंस कराया भाई। 0.04 तो नहीं होता, 0.04 से तो ज्यादा ही बड़ा होगा, करीब करीब 72 के करीब करीब होता। ठीक है, 74 भी कभी नहीं होता। ठीक है भाई, अगर तुम इतना अप्रोक्सीमेशन समझते हो ना तो तुम कर लोगे भाई कैलकुलेशन को, वरना तुम फिर ऐसे ही काटना ऐसे भाग विधि से जिसमें लगेगा टाइम। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल कह रहा है एक बुलेट ट्रेन एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 55 सेकंड और 30 सेकंड में पार करती है। यदि बुलेट ट्रेन की गति 198 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है भाई कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे भाई। प्लेटफॉर्म को पार कैसे करेगी, वो अपनी लंबाई चलेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई चलेगी। कितने सेकंड में पार कर रही है प्लेटफॉर्म को, 55 सेकंड में। और अपने आप को कितने सेकंड में पार कर रही है, 30 सेकंड में। यहाँ से मेरे को पता लग जाएगा भाई प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। आप बोलोगे प्लेटफॉर्म को करेगी 25 सेकंड में पार। ठीक है, 25 सेकंड में पार करेगी। ये क्या है मेरा, अगर ये टाइम है प्लेटफॉर्म को पार करने का, अगर मैं स्पीड से गुना कर दूं तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। ये हो जाएगा 198 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18। 18 से कटेगा कितनी बार, 11 बार। 25 पंजे 125। ये कितना हो जाएगा, 125 × 11। ये कितने में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। पर मेरे को आंसर तो किलोमीटर में पूछा है, तो बटे में 1000 कर दूंगा इसके। अब ये मत करने लग जाना 125 से 1000 काटो भाई। अगर नीचे जीरो बन रही है तो उसको काटा मत करो, सीधा पॉइंट लगाया करो जीरो की जगह। ठीक है, 11 किस में गुना होगी 125 में, कितना हो जाएगा भाई, 11 की 25 में गुना होगी तो 5 7 3 1, ये तो होगा। और 3 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 1.375, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बोला है 27 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों को मिलाकर कितना है भाई 195 के बराबर हो। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात बताना है, होगा कितना बता दोगे। कह रहा है पहले भाग का 5 गुना प्लस दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों किसके बराबर होंगे, उनका योग 195 के। भाई ए और बी है कितना, 27। ए प्लस बी कितना है भाई, 27। देखो मेरे को अब ये काटना है, या तो बी को काट लो या ए को काट लो। मैं क्या कर रहा हूँ, ए को काट रहा हूँ। ठीक है, ए को कैसे काटूंगा भाई, 5 बना लो यहाँ पे, ये 5 की गुना हो जाएगी इसमें, इसमें 27 में 5 की गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 27 पंजे 135, 7 पंजे 35, 10, हाँ 135। ये 135 हो जाएगा। देखो भाई अब मैं घटा रहा हूँ, ये 5 से 5 कट जाएगा, 11 बी में से 5 बी गए तो कितना बचेगा, 6 बी। ये कितना बचेगा भाई, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 3 गया 6, एक में से जाएगा 0, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, बी की वैल्यू आ गई 10। अगर बी 10 है, टोटल 27 था ए प्लस बी, तो ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 17। मेरे से क्या पूछा है, इनका अनुपात पूछा है। इनका अनुपात कितना आ जाएगा भाई, 17:10, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखो अब क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है टीना ने 30,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा है। यदि वह इसे तान्या को 20% हानि पर बेचती है तो तान्या के लिए इसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई मोबाइल कितने का है, 30,000 का, 20% की हानि पे बेच रही है तो कितने पे बेचेगी भाई, 80 में बेचेगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, आंसर कितना आ जाएगा, 24,000, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। अगला सवाल कह रहा है राठी 750 रुपये में एक टी शर्ट बेचकर 25% का लाभ कमाती है। यदि विक्रय मूल्य में 4% की कमी आ जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, बता दोगे क्या होगा। देखो भी क्या कर रही है भाई राठी, शुरू में 100 की चीज 125 में बेच रही है, 100 की चीज कितने में बिक रही है, 125 में। ठीक है, अब क्या करा उसने, अब उसने विक्रय मूल्य में, ये मेरा सीपी है ये एसपी, अब क्या करा उसने सेलिंग प्राइस में क्या करा भाई, 4% की कमी कर दी। 4% की कमी मतलब
4% कितना होता है? 1/25। अब वो क्या कर रही है भाई, 25 की चीज को कितने में बेच रही है? 24 में बेचेगी ना। अब वो क्या करेगी भाई, इसको 25/24 में बेचेगी। भाई ये तो होगा 4% की कमी, मतलब 96 की 96 में बेचेगी भाई 125 मतलब। भाई अब अगर उसने पहले 125 की बेच रही थी, अब उसने 4% की कमी कर दी है, तो इसको 96% का बेचेगी ना वो। 96% कितना होता है? 24/25 ही तो होगा। ठीक है, देखो भाई 25 इसको कितनी बार काटेगा? 5 बार। 24×5 = 120। अब उसका नया सेलिंग प्राइस क्या आ गया भाई? 120। उसने ही पूछा है तो उसका नया लाभ परसेंट क्या होगा? देखो भाई, 100 की चीज अगर 120 में बिकेगी तो नया लाभ कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 20%। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। भाई इसमें जो ये 750 रुपये है, इसका कुछ नहीं करना था। ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं, पहले 750 को 25% के लाभ पर बेचेंगे, फिर वो देखेंगे फिर कितने में बिकी। ऐसे मत करने लग जाना। अगर तुमको रेशो देके रेशियो पूछ रहा है ना, परसेंटेज देके सॉरी परसेंटेज पूछ रहा है, तो फिर मैं एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तुम एक्चुअल वैल्यू को ऐसे इग्नोर करोगे जैसे तुमको वो इग्नोर करती है। ठीक है, समझ गई भाई? आप कहोगे सर आप तो पर्सनल हो गई। इसमें पर्सनल वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। ऐसे थोड़े बहुत मजाक होते रहने चाहिए बीच बीच में। ठीक है। तो आज का लेक्चर खत्म हुआ। इसके बाद क्या रह जाएगा हमारा? इसके बाद हमारी लास्ट शिफ्ट रह जाएगी 19 की, तीसरी शिफ्ट। तीसरी शिफ्ट करने के बाद हमारी 2017 पूरा कंप्लीट हो जाएगा भाई। 2017 में जितनी भी शिफ्ट अवेलेबल थी मैं सारी ले आया हूँ, अब मैंने तुमको सारी करवा दी है। बस तीसरी से रह गई है, तीसरी में तुमको कल करवा दूंगा। वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे सवालों को। ठीक है। वो मैं तुमको बता दूंगा कल की वीडियो में कैसे कैसे हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है। और हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं, कितने दिनों में हमारे चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद और हम क्या करेंगे। ठीक है भाई। तो तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहना, सेफ रहना, खुश रहना। ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो भाई कमेंट कर देना, लाइक कर देना। और चैनल को भाई अपने दोस्तों में भी बता देना, शेयर कर देना भाई। ठीक है, उनको भी फायदा होना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।